हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीजनिंग स्पेशल क्लास बाय समर साहू। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग मैथ का एक चैप्टर अभी इस टाइम पे पढ़ रहे हैं और उसका हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था। उसकी बेसिक चीजें हमने देख ली थी। आज हम उससे आगे की बात करेंगे। आपके सामने कुछ सवाल है, कॉन्सेप्ट से समझेंगे किस प्रकार से क्या कह रहा है, फिर आप बताइएगा कैसी लगी आपको क्लास। ओके, तो कुछ सवाल तो अभी बोर्ड में है, इसके बाद और हम सवाल समझेंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं बिना देरी के। ओके, तो पहला प्रश्न लिखा है आपका, किसी निश्चित राशि पर 6 वर्ष में 4% वार्षिक ब्याज की दर से लिया गया ब्याज मूलधन से 456 रुपया कम है। ओके, तो हमें ज्ञात क्या करना है? मूलधन ज्ञात करना है। ठीक, आप सब जानते क्या है? ओके, क्या जानते हैं आप कि जो आपका रेट और समय दर होता है, यानी कि समय दर आपका क्या है? समय दर क्या हो जाएगा आपका? रेट है 4% और टाइम है आपका 6 वर्ष, यानी कि ये क्या हो गया? 24%। क्या हो गया? 24%। ओके, ये हो गया। फिर कह रहा है मूलधन से लिया गया ब्याज 456 रुपया कम है। मूलधन कितना होता है आपका? आप जानते हैं मूलधन आपका 100% होता है। कितना होता है? मूलधन आपका 100% होता है। ठीक, ये मूलधन है। और आप ये भी जानते हैं कि आरटी बराबर क्या होता है? आरटी परसेंट बराबर आपका होता है ब्याज, या आप कह सकते हैं साधारण ब्याज। ठीक, क्या कह सकते हैं? साधारण ब्याज। ठीक, ओके, ये जानते हैं। तो हमें क्या कह रहा है कि मूलधन कितना ब्याज कम है? मूलधन से 456 कम है। ओके, मूलधन से ब्याज कितना, यहाँ पे कितना कम है देख लेते हैं। मूलधन से ब्याज जो कम है, मूलधन से ब्याज कम कितना है? 100% माइनस 24%। 100% माइनस 24% इक्वल टू क्या हो जाए? 76% हो जाएगा। अब ये 76% किसकी वैल्यू है? ये है आपका 456। यहां पे कम कितना है? 76%। यहां पे कम कितना है? 456। हाँ, 456%। तो 76% की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? 456%। ओके, हमें ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है हमें मूलधन। मूलधन कितना होता है? 100%। कितना होता है? 100%। तो 100% की वैल्यू हम ज्ञात कर लेंगे। तो 456 इंटू 76 इंटू 100। ओके, अगर आप 76 को 6 से गुणा करेंगे, कितने से? 6 से, तो आपका ये कट जाएगा, या आप कह सकते हैं 6 से भाग करेंगे इसको, तो आपका जो मूलधन आ जाएगा, क्या आ जाएगा? मूलधन। मूलधन आपका आ जाएगा 600 रुपया। कितना आ जाएगा? 600 रुपया मूलधन आपका आ जाएगा। यही आपका आंसर होगा। क्या होगा? यही आपका आंसर होगा। आप ये सारी चीजें तो आपको समझाने के लिए हो गई। ठीक, आप जब सवाल को सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं? सीधी सी बात, कुछ नहीं ज्यादा करना होता। आपने देखा 6 वर्ष में 4% यानी कि 24%। ओके, 24% आरटी हो गया। ठीक, ये आपका सवाल सॉल्व हो गया। मैं एक आपको शॉर्ट बता रहा हूं, इसी को शॉर्ट करके हम कैसे जल्दी करते हैं। ओके, फिर कह रहा है कि आप क्या जानते हैं? ये मूलधन आपका 100% होता है। ठीक, 100% होता है। ठीक, तो हम क्या करेंगे? 100 में माइनस 24 कर देंगे। कितना आ जाएगा आपका? आपका आ जाएगा 76%। 76% की वैल्यू कितना दिए हैं? 76% की वैल्यू है आपकी 456 रुपया। ओके, 456 हमें निकालना क्या है? 100%। तो 456 अपान 76 इंटू 100। ओके, तो ये आपका 6 बार कटा, यानी कि आपका जो मूलधन आ गया वो 600 रुपया आ गया। बस हो गया। चलिए, आई होप आपको सवाल ये समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो आगे आ जाएगा। ओके, ठीक।
चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है आपका? दूसरा प्रश्न कह रहा है 8% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्ष में लिया गया साधारण ब्याज मूलधन से 334 रुपए कम है। 6 वर्ष के अंत में मिलने वाला मिश्र धन ज्ञात करें। अब देखिए वहां पे क्या था? मूलधन, यहाँ पे है मिश्र धन। ये वाली बात भी आप समझ लो, ठीक। तो कुछ नहीं करना होता, आरटी निकालेंगे। आरटी कितना है आपका? 8 × 6, 48%। ओके। अब जो मिश्र धन होता है ना, मिश्र धन देखो, मिश्र धन किसे कहते हैं? मैंने पहली क्लास में बताया था, मिश्र धन होता है आपका मूलधन प्लस ब्याज, और ब्याज बराबर आप जानते हैं कि आरटी। क्या जानते हैं? आरटी, यानी कि ब्याज की जगह हम आरटी भी रख सकते हैं। तो मूलधन कितना होता है आपका? मूलधन आप जानते हैं 100% होता है। कितना होता है? 100% प्लस ब्याज की जगह हम आरटी रख सकते हैं। आरटी कितना है? 48%। तो मिश्र धन कितना निकल के आ जाएगा? मिश्र धन आपका 148% निकल के आएगा। ओके, 148% मिश्र धन निकल के आया। ओके, अब हम करना क्या है आगे? आगे हमें करना ये है, सवाल पढ़िए क्या कह रहा है कि 234 रुपया कम है। ओके, किससे कम है? मूलधन से, ठीक। तो यह मूलधन आपका 100 है, 100%। कितना कम है? 48%। ये किनके बराबर है? 234 के परसेंट। किस? 234% के बराबर, 234 रुपया के बराबर है। ओके, तो ये कितना हुआ? ये हुआ आपका 52% बराबर 234, ठीक। 52% आपका 234 के बराबर है। हमें मिश्र धन ज्ञात करना है, तो मिश्र धन कितना है? 148%। 148%, तो 234 अपान 52% आप कह सकते हैं इंटू 148%। 148%, परसेंट से परसेंट गए हो, चला गया। ओके, अब हम इसको काटेंगे तो कितने में जाएगा? 26 और ये 7 4। ओके, ये जाएगा 13 और ये जाएगा 3 7, ठीक। तो कितना क्या बचा? और ये कैसे जाएगा? 13 कम 13, ओके, और 10 104। तो 13 कम 13 और 104, तो क्या हो जाएगा? ये 13 और 8, ठीक। 13 × 104। देखिए 13 कम 13, यहाँ पे 10 बचा, यानी कि 104 हुआ, और 13 × 104 हो गया, यानी कि 18 × 37। 18 × 37, तो 18 सत्ते आपका होता है 126। 18 सत्ते 126, और कैरी आपकी हो जाएंगी 12। ओके, और 18 त्रिक 54, और 54 बार आपका हो जाता है 66। कितना हो जाता है? 66। तो यानी कि आपका जो मिश्र धन आएगा, 148% की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? आपका जो मिश्र धन आएगा 666 रुपया आपका आंसर आएगा। 666 रुपया आपका आंसर आएगा। ओके, चलिए आपको समझ में आ गया होगा। चलिए और दूसरा देखते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा क्या कह रहा है? 12% वार्षिक ब्याज की दर से 9 वर्ष में लिया गया साधारण ब्याज से 1200 रुपया ज्यादा है। ओके, 9 वर्ष के अंत में मिलने वाला मिश्र धन ज्ञात करें। अब देखिए यहाँ पे कम था और यहाँ पे ज्यादा है, ठीक। ऊपर दोनों सवालों में कम था, क्या कम था? ब्याज मूलधन से, और यहाँ पे ज्यादा है। इसको भी देख लेते हैं। ये आपके एसएससी और यूपी पुलिस, ठीक, लेखपाल इत्यादि के लिए आप क्लास ले सकते हैं, और भी अदर आपके जो भी एग्जाम देते हो जिसमें मैथ आता हो, ठीक। मोस्टली आप एसएससी के लिए ले सकते हैं, ठीक।
तो क्या कह रहा है, आरटी निकालते हैं। आरटी परसेंट बराबर आपका क्या है, 12 गुणे 9, 12 गुणे 9 कितना हो गया, 108%। ओके, 108%। मूलधन क्या होता है आपका, मूलधन होता है 100%। कितना ज्यादा है बताइए, 8%। कितना ज्यादा है, 8% ज्यादा है। कैसे ज्यादा है, देखिए जो आपका ब्याज है वो 108% यहाँ है, मूलधन से कितना ज्यादा है, 8%। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, मूलधन से वो 1200 रुपया ज्यादा है, यानी कि 8% की वैल्यू क्या हो गई, 1200 रुपया। 8% की वैल्यू क्या हो गई, 1200 रुपया हो गई। हमें ज्ञात क्या करना है, 9 वर्ष के अंत में मिलने वाला हमें मिश्रधन ज्ञात करना है। अब देखिए मिश्रधन कैसे करते हैं, मिश्रधन क्या होता है, आप सीधा सीधा मिश्रधन मैंने अभी बताया था पिछली बार कि होता क्या है आपका, मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन आपका 100% होता है, ठीक है, और ब्याज बराबर होता है आपका आरटी। आरटी कितना है, 108%, तो ये कितना हो गया, 208%। ठीक, 8% की वैल्यू दिया है कितना, 1200 रुपया। 8% की वैल्यू कितना दिया है, 1200 रुपया। तो 208 की वैल्यू हमें ज्ञात करना है, 208% की वैल्यू हमें ज्ञात करना है। तो हो जाएगी ज्ञात आराम से 208। ओके, 208%। परसेंट से परसेंट गया, और 8 दूनी 16, 4 8 छंग 48। ओके, 12 छंग 72 के 2, और 12 दूनी 24, 24 7 31, 24 7 31, और ये 00। 31,200 रुपया आपका ये मिश्रधन हो गया। कितना, 31,200 रुपया आपका मिश्रधन हो गया, और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए यहां तक बात हो गई आपकी। जो मैंने टाइप 1 कराया था, टाइप 1 का यहां तक आपका सारे प्रकार के क्वेश्चंस हो गए। आप कोई भी आप देखिएगा, बुक लगाइएगा, क्वेश्चंस देखेंगे, आपको हर एक प्रकार के टाइप आपको मिलेंगे। अभी जब हम पूरी क्लास कर लेंगे, लेकिन आप इनसे संबंधित सवाल लगाइए, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक, चलिए बात करते हैं टाइप 2 की। किसकी, टाइप 2। टाइप 2 में आपका है ब्याज की दर पर आधारित प्रश्न होते हैं आपके। ब्याज की दर पर, ब्याज की दर पर आधारित, बेस्ड ऑन रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, बेस्ड ऑन रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर पर आधारित प्रश्न। ओके, इस पे होता क्या है कि चलिए सवाल से ही समझते हैं, ऐसे में कुछ होने वाला नहीं है। ओके, सवाल है आपका, सवाल ध्यान से पढ़िएगा। ओके, यदि ब्याज की दर 16% से चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न है आपका। यदि ब्याज की दर 16% से 18% की जाती है तो 4,000 रुपए पर 6 वर्ष में मिला अतिरिक्त ब्याज ज्ञात करना है। अतिरिक्त ब्याज, अतिरिक्त ब्याज। ओके, तो करना क्या होता है, हम देखते हैं कि कितने से कितना परसेंट बढ़ाया गया। कितने से कितने परसेंट, 18%। 16% से 18%, कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 2% की वृद्धि हुई। कितनी परसेंट की, 2% की वृद्धि हुई। कितने सालों में हुई, 6 सालों में हुई। तो आरटी बराबर कितना हो जाएगा आपका, 6 गुणे 2 बराबर 12%। 12%। ओके, कुछ नहीं करना है, 4,000 का 12% निकाल देना है। 4,000 का हमें 12% निकाल देना है। तो 4,000 का 12% आपका कितना होता है, 4,000 का 12% कितना होता है, 10% आपका हो गया 400, और 2% हो गया आपका 80 रुपया। कितना, तो यानी कि 4,000 का 12% आपका कितना होगा, 4,000 का 12% जैसे कि 400, 10% और 2% आपका 80 रुपया।
तो 480 रुपया इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। 480 रुपया अतिरिक्त ब्याज मिलेगी। 480 रुपया अतिरिक्त ब्याज, अतिरिक्त ब्याज। ये आप जब परसेंटेज में पढ़ेंगे ना तो परसेंट निकालना आपको आ जाएगा। ओके, तो कैसे हमने किया, आप सब जानते हैं कि परसेंट हटाएंगे तो आपको नीचे आ जाएगा ये 100 और ये हो जाएगा 12 चौको 48, 480 आपका आ जाएगा। ओके, कुछ भी इसमें अलग नहीं है। चलिए अब हम और कुछ प्रश्नों की बात कर लेते हैं। हाँ, एक पॉइंट आप नोट करिए, प्रतिशत बिंदु, परसेंटेज पॉइंट, परसेंटेज पॉइंट। ओके, प्रतिशत बिंदु ये क्या होता है? ये आप जैसे कि 16% है और 18%, तो आप क्या कहेंगे इसको? इसको कहेंगे आप कहेंगे कि 2% पॉइंट की वृद्धि हुई, 2% की वृद्धि हुई। क्या हुई? इसको आप क्या कहेंगे? 2% वृद्धि हुई, पीपी, परसेंटेज पॉइंट। क्या कहेंगे आप? 2% बिंदु की आप कह सकते हैं वृद्धि हुई। ठीक, तो आप इसकी अगर परिभाषा देखना चाहें, परिभाषा क्या होगी कि 2% के बीच सीधा सीधा अंतर प्रतिशत बिंदु का अंतर कहलाता है। बिंदु का अंतर कहलाता है। आप देखेंगे चूंकि ये आपका ना तो एसएससी में पूछा जाता है, ना तो आपका कांस्टेबल की बात ही नहीं कर सकते। ओके, यूपी कांस्टेबल। ठीक, तो आप जो है ये आपको परसेंटेज में पढ़ाया जाएगा। परसेंटेज में पढ़ाया जाएगा, इस वजह से ये बताया जाता है, क्योंकि अभी इसके आगे जो परसेंटेज बिंदु के आपके जो है ना प्रश्न आएंगे तो आप उनको सॉल्व कर पाएंगे इस वजह से। ठीक, चलिए तो हम बात कर लेते हैं कुछ और प्रश्नों की। ओके, तो जैसा कि मैंने अभी प्रश्न बताया आपको कि ये वाला आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल सरल है, कोई भी ज्यादा इसमें ये नहीं देखना कि क्या है, कुछ भी नहीं है। आपको केवल थोड़ी सी प्रश्न को पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है। अगर हम मैथ्स की बात करें अगर हम उसको प्रश्न को देखते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं तो आसानी से हम टैकल कर पाते हैं, कोई इसमें बहुत बड़ी बात है नहीं। ओके, चलिए तो हम बात करते हैं अब अगले प्रश्न की। ओके, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर नया देखते हैं कौन सा है। 400 रुपया 4000 रुपया 6 वर्ष के अंत में आप कह सकते हैं x प्रतिशत की दर से 5200 रुपया हो जाती है यदि ब्याज की दर x+1% की कह सकते हैं यदि ब्याज की दर x+1% वार्षिक हो जाती है तो मिश्रधन ज्ञात करें। देखिए यहां पे x% से x+1% हुई, यानी कि कितने परसेंट बढ़ी? आप कह सकते हैं यहाँ पे x% होगा। x% की दर से 5200 रुपया हो जाती है तो ब्याज की दर, यदि ब्याज की दर x+1% हो जाए तो मिश्रधन ज्ञात करें। तो x से x+1 यानी कि कितने परसेंट की वृद्धि हुई? 1% की। कितने परसेंट की? 1% की। 1% की वृद्धि हुई। ओके, कितने वर्षों में? 6 वर्षों में, यानी कि 6 वर्ष
में 1%, तो RT क्या हो जाएगी, RT हो जाएगी 6 गुणे 1% इक्वल टू 1, यानी कि 6%, 6% हो जाएगा। अब हमें 4000 का 6% निकालना है। 4000 का 6%, 4000 का 6%, 6% तो कितना हो जाएगा, 4000 का 6%, 4000 का आपका 6% हो जाता है 240 रुपया। 240 रुपया आप निकाल सकते हैं। 100, 6 चौक 24, 240 रुपया, 240 रुपया हो जाता है। ओके, 240 रुपया आपका हो जाता है। ये क्या होता है, ये आपको मिलता है अतिरिक्त ब्याज। क्या मिलता है, ये अतिरिक्त, आप कह सकते हैं ये साधारण ब्याज है। क्या है, साधारण ब्याज, अतिरिक्त साधारण ब्याज, आप ये कहें अतिरिक्त साधारण ब्याज है। क्योंकि हमें पूछा क्या है, मिश्र धन पूछा है। मिश्र धन पूछा तो मिश्र धन आप जानते हैं, मिश्र धन आप जानते हैं कि मूलधन, सॉरी हाँ, आपका क्या होता है, मिश्र धन पूछा ना, तो मूलधन प्लस ब्याज। ठीक, तो आपका 5200 प्लस कितना है 240, तो ये कितना हो जाएगा 5440 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5440 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका मिश्र धन निकल के आ जाएगा, नया मिश्र धन निकल के आपके सामने आ जाएगा। ओके, ठीक। हाँ, अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। इसी में हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। अगर सेट होगा इस पे, चलिए अब थोड़ा सा प्रतिशत बिंदु वाले देख लेते हैं। कौन से, प्रतिशत बिंदु वाले, कौन से, प्रतिशत बिंदु वाले। चलिए प्रश्न है आपके सामने, किसी निश्चित ब्याज की दर से 1600 रुपया 5 वर्ष में 1718 रुपए हो जाते हैं। यदि ब्याज की दर 2% बिंदु की वृद्धि कर देते हैं या बढ़ जाते हैं तो नई राशि का मिश्र धन ज्ञात करें। ओके, कितने परसेंट की वृद्धि होती है, 2%। कितने वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए। तो RT क्या हो जाएगा, 2 × 5%, यानी कि 10% हो जाएगा। ओके, फिर कह रहा है तो हमें क्या करना है, 1600 का 10% निकालना। 1600 का 10% कितना हो जाएगा, 160।
1600 का 10% कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 160 रुपया। कितना हो जाएगा 160 रुपया। ओके, फिर क्या कह रहा है 160 हो गया, मिश्र धन ज्ञात करना है। मिश्र धन ये हो गया, मिश्र धन कितना हो गया 1718 प्लस 160, 8781, 1878 रुपया आपका आंसर। 1878 आपका क्या हो गया आंसर हो गया। बस इतनी सी चीजें होती हैं, आप समझ सकते हैं। कहाँ पे आपको समझ में ना आया, क्या हुआ क्या ना हुआ, इट्स नॉट अ बिग थिंग्स। ओके, चलिए तो और देख लेते हैं एक दो प्रश्न इसी में, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ, हाँ इसी में हम देख लेते हैं। इसको हम इरेज करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं यदि ब्याज की निश्चित दर से 2100 रुपया 3 वर्ष में कितने हो जाते हैं 2323 हो जाते हैं। यदि ब्याज की दर 4% बिंदु बढ़ जाते हैं तो नई राशि ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में किसी निश्चित ब्याज की दर से 2100 रुपया 3 वर्ष में 2323 रुपए हो जाते हैं, तो यदि ब्याज की दर 4% बिंदु बढ़ जाते हैं तो नई राशि या मिश्र धन ज्ञात करना है। ओके, जैसा कि मैंने बताया कितने परसेंट की वृद्धि हो जाती है 4% की, कितने में थे 3 वर्ष के लिए, और आरटी आपका क्या हो जाता है, आरटी आपका हो जाता है 4% इंटू 3, तो क्या हो जाएगा 12%। ओके, 2100 का 12% जब हम निकालते हैं 2100 का 12% तो कितना हो जाएगा 2100 का 12% आपका हो जाएगा 21 12 12 कम 12 12 दूना 24 252, कितना 252 हो जाएगा 252। ओके, आप सॉल्व कर सकते हैं। ये हो गया 12 कम 12 और 1 बचा 12 24 1 25। ओके, 252 हो गया। मिश्र धन हमें ज्ञात करना है, कुछ नहीं करना बिल्कुल। मिश्र धन 2323 और 12% का 252 निकला है, कितना 252। इसको ऐड कर देना है, 3 दूनी 5 5 दूनी 7 3 दूनी 5 2 25 75 आपका आंसर हो जाएगा। कितना 25 75 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये रही आज की आपकी क्लास। मुझे उम्मीद है कि आपको क्लास पसंद आई होगी, और वैसे बहुत ही सरल और सुव्यवस्थित तरीके से मैंने आपको समझाने की बताने की कोशिश करी है। क्लास आपको कैसी लगी ये जरूर बताइएगा। अगर क्लास आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर। अगर आप चैनल में पहली बार आए हुए हों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलते हैं, मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।